Welcoming you all on today's online session for accountancy standard 12th, part 2. Okay, starting with part 2, chapter number 1, that is share capital. So now the first part is related with the partnership firms. Second part is with company. The first chapter is regarding share capital. Share. Small denomination. Small denomination of capital is called as share. Suppose the company wants कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1 करोड़ तो किसी एक के पास से मिल नहीं सकता, तो कंपनी यहाँ पे शेयर्स बेचती है मार्केट में, तो 1 करोड़ तो कोई सीधा एक साथ देगा नहीं, तो उसको मैं स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता हूँ. सपोज 10 रुपए का एक शेयर, आपको मिनिमम 100 शेयर्स लेने हैं, तो 10 रुपए इंटू 100 मतलब 1000. तो कोई भी अगर अप्लाई करे शेयर्स के लिए तो उसको 1000 रुपए से अप्लाई करना पड़ेगा. तो इस तरीके से कंपनी स्मॉल अमाउंट सभी पब्लिक के पास से कलेक्ट करती है और देन 1 करोड़ कंपनी के पास यूज कैपिटल अमाउंट बन जाता है कंपनी के पास. तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ द शेयर्स. जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स. जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स. एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, जो जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स में किया है, कंपनी पूरे साल पे काम करती है. काम करने के बाद द कंपनी फील्स दैट प्रॉफिट हुआ है, एंड इफ द कंपनी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड, शेयर्स में मिलता है आपको डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड मिलेंगे. ओके, शेयर्स भी कंपनी के दो टाइप के होते हैं, वन इज इक्विटी, वन इज प्रेफरेंस, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत ओसीएम में पढ़ा हुआ था. इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के पास जिसके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी. दे आर कॉल्ड एज द ओनर्स ऑफ द कंपनी. उनके पास सारे राइट्स है मीटिंग में आने के, डिस्कशंस करने के, अपने एडवाइस रखने के, सब चीजें उनके पास अवेलेबल है आपको. दे आर नेक्स्ट टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, बीओडी की मीटिंग अटेंडेंस देने का भी उनका पूरा हक होता है यहाँ पे. सेकंड इज माय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सेकंड इज माय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. द वर्ड इज प्रेफरेंस. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है, अब ये भी कंपनी शेयर्स इक्विटी शेयर्स अगर होती है तो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग तक कंपनी के पार्ट बने रहते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के ओनर नहीं कहलाते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पीरियड के लिए कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं. ठीक है, तो कंपनी अब प्रेफरेंस शेयर्स बेचती है. प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स भी अलग अलग अवेलेबल यहाँ पे होते हैं. बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे कंपनी इश्यू करती है. 1991 के गाइडलाइंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के गाइडलाइंस मुझे फॉलो करने पड़ते हैं. इसके बेसिस पे यहाँ पे कंपनी यहाँ पे शेयर्स मार्केट में बेच सकती है. सेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के बेस पे सेबी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे. अगर मुझे कोई भी सिक्योरिटीज मतलब कोई भी शेयर्स अगर मुझे बेचना हो, इश्यू करना हो, रिडीम करना हो, रिटर्न करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो मुझे प्रोविजंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं. प्रोविजन कंपनी लॉ नहीं, सेबी के जो गाइडलाइंस मुझे फॉलो यहाँ पे करने पड़ते हैं. ओके, सो बेसिकली कंपनी जो शेयर्स यहाँ पे इश्यू करती है वो कंपनी शेयर्स बेचती है पार मतलब 10 रुपए या 100 रुपए जो उसकी फेस वैल्यू है, या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे. अभी बेसिकली एज पर सेक्शन 13 ऑफ कंपनी से 013 डिस्काउंट पे शेयर्स बेचे नहीं जाते हैं. मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट पे शेयर्स बेचे अब नहीं जाते हैं. In case the article of associations of the company is silent, table F of the Companies Act 013 shall apply with the provides for interest at 10% per annum on policy holders amount. अगर मैंने आपके पास से पैसे मंगवाए हैं शेयर्स के, ठीक है, वो अमाउंट अगर आप पे नहीं कर पाते तो आपको 10% इंटरेस्ट अमाउंट पे यहाँ पे करना पड़ सकता है. In case the AOA of the company is silent, कंपनी ने AOA नहीं बना के रखा है, on interest rate on calls in advance amount, then as per table F of the Companies Act 013, the interest is payable compulsorily even if there is no profit and rate of interest maximum of 12% per annum. अगर मैंने कंपनी के पास, मैं कंपनी हूँ, आप मेरे शेयर होल्डर्स हो, अगर मैं आपके पास अमाउंट मंगवाता हूँ पर्टिकुलर डेट पे, अगर आप अमाउंट मुझे पे नहीं कर पाते हो तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम पे करोगे विद 10% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर वही सेम चीज उल्टा करते हैं, मैंने आपके पास से अमाउंट मंगवाया, 10 रुपए मंगवाए, आपने मुझे 100 रुपए दे दिए, आपने एडवांस दे दिया मुझे, तो मुझे आपको उस पर 12% का इंटरेस्ट पे यहाँ पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी से कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर पहला हेडिंग वाइज यहाँ पे काम होता है. तो पहली हेडिंग आती है मेरे यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर पॉइंट ए के अंदर आता है मेरा शेयर कैपिटल. ओके,
तो शेयर कैपिटल कंपनी जो बेचती है यहाँ पे शेयर्स मार्केट में, दो टाइप की कंपनी आती है, एक होता है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी बन जाता है शेयर्स मार्केट में इश्यू करना, प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ ही है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड बेसिकली विद द पब्लिक कंपनी, जो मुझे मार्केट में शेयर्स बेचने ही पड़ते हैं। सपोजली गवर्नमेंट मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट्स देती है, गवर्नमेंट मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट देती है, अगर मुझे पब्लिक कंपनी एस्टैब्लिश करनी है तो गवर्नमेंट बोलते हैं काम कर विद दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड 3 और 4 मंथ्स जो भी मुझे हमें दिए जाते हैं, ये टाइम पीरियड के अंदर 90% या 95% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स जो आप लेके आने वाले अपनी कंपनी के अंदर, जो कंपनी आप एस्टैब्लिश करने वाले हो, वो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स होंगे, ठीक है, उसका 90-95% अमाउंट आप लेके आएंगे बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर आप इतना कर लेते हैं इन दैट पर्टिकुलर केसेस, मैं आपको परमिशन दूंगा कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, सपोज कंपनी ने गवर्नमेंट ने बोला कंपनी पब्लिक कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, मैं आपको देता हूं 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीने के अंदर। 4 महीने के अंदर आपके फिक्स एसेट्स, जैसे मैंने बोला फिक्स एसेट्स मेरे कंपनी में होंगे 1 करोड़ के, तो गवर्नमेंट ने बोला काम करो उसका 90% मतलब 90 लाख रुपीस आप शेयर्स बेच के मार्केट में कमा के दिखाओ, शेयर्स बेच के मार्केट में कमा के दिखाओ। ओके, तो मुझे शेयर्स अगर मार्केट में बेचना हो तो मुझे पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, है ना, पब्लिक में बताना पड़ेगा ना, नहीं कंपनी सर्विस कर रहा है उसकी ये बेनिफिट है, ये लॉस है, सब बेनिफिट्स दिखाने पड़ेंगे, लॉस तो मुझे नहीं पता। ओके, ये बेनिफिट आपको मिलेंगे अपकमिंग फ्यूचर के अंदर, तो मुझे बताना पड़ेगा, उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे खर्चा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो वर्ड आपने कभी सुना हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कंपनी स्टार्ट करने से पहले ही खर्चे मुझे करने पड़ते हैं। ओके, सो एक्सपेंस करने पड़ेंगे, बट हाँ 90 लाख रुपीस मुझे विद इन 120 डेज वीकेंड से हमें कलेक्ट करने हैं पब्लिक के पास। तो मुझे प्रॉस्पेक्टस देना पड़ता है कंपनी के बारे में बताने के लिए, दरअसल प्रॉस्पेक्टस एक बुकलेट आती है, प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करवाने में मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो इससे बेटर मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की यहाँ पे स्टेटमेंट बनाता हूँ, फ्रंट पेज में कंपनी के बारे में लिखता हूँ कि अगर आपके पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, और बैक साइड में फॉर्म लिख देता हूँ, फॉर्म बनाने दे देता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना फॉर्म भरे, पीछे दिया हुआ फॉर्म फिलअप यहाँ पे करे, बैंक डिटेल्स फिलअप करे और मेरे बैंक में यहाँ पे जाके अमाउंट कर दे सबमिट करने। शेयर्स के पैसे मैं कलेक्ट करने नहीं बैठता हूँ, ओके, मैं बैंक का नंबर दे देता हूँ, बैंक वैसे भी वही पर्पज है बैंक का पैसा कलेक्ट करना, मैं करंट अकाउंट का नंबर दे देता हूँ कि आप सीधा जाइए बैंक में अमाउंट के डिपॉजिट करके आइए अपने नाम से, तो अपने आप शेयर्स के रजिस्टर्ड ऐप पर हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस यहाँ पे चलती है, कंपनी के शेयर्स मंगवाते हैं 120 दिन के अंदर, अगर कर पाता हूँ 120 दिन के अंदर 90 लाख कलेक्ट कर लिया तो कंपनी की परमिशन मिल गई, नहीं कलेक्ट करता तो भाई मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। उसके भी एक तरीके हैं, एक उसको बोलते हैं अंडर राइटर्स अवेलेबल द मार्केट में। अब अंडर राइटर्स का मतलब क्या, अंडर राइटर्स मतलब वो पर्टिकुलर पर्संस और इंस्टीट्यूशंस जो मुझे हेल्प करते हैं फॉर गेटिंग द मनी फॉर एस्टैब्लिशिंग द कंपनी। 90 लाख कलेक्ट करते हैं, सपोज 100 डेज मैंने 70 लाख कलेक्ट कर लिए हैं, 20 लाख अभी तक कलेक्ट करने बाकी है, 20 डेज ही अवेलेबल है और 20 लाख रुपए कलेक्ट करने बाकी है। अब मुझे ऐसा लगता है कोई भी पब्लिक ऐसी नहीं है जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर यहाँ पे करेगी, तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस अब क्या करता हूँ, मैं अंडरराइटर ढूंढता हूँ मार्केट में, या कोई बैंक या कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको मेरी कंपनी के शेयर्स लेने नहीं है बट रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, मुझे हेल्प करनी है या मुझे उनके पास हेल्प चाहिए, तो मैं उनको अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देता हूँ कि भाई तू ले ले, अभी एट प्रेजेंट दिखाने के लिए गवर्नमेंट को, बाद में अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करते हैं वो मेरे पास है, ठीक है। जैसे मुझे परमिशन मिल जाती है, जैसे मुझे परमिशन मिल जाती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, इन दैट पर्टिकुलर केस परमिशन मिलने के लिए मुझे वो काम करना होता है। जैसे मुझे परमिशन मिल जाती है, मिलते ही मैं उसको 20 लाख रुपीज वापस यहाँ पे कर देता हूँ और 70 लाख से काम यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे करता हूँ। तो कंपनी इस तरीके से काम यहाँ पे करती है। अब होता है यहाँ पे कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल के पार्ट जो है, एक है मेरा ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कंपनी अपने लाइफ टाइम तक अपने एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देती है कि मैं अपने लाइफ टाइम तक इतने शेयर्स बेचूंगा, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। उसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल, कंपनी एट प्रेजेंट कितने शेयर्स बेच रही है
उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। कभी भी इश्यूड कैपिटल मेरे ऑथराइज्ड के ऊपर नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है मेरा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब, उसके बाद मेरा सब्सक्राइब पब्लिक ने कितने के लिए मुझे पैसे दिए हैं। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल, कितने पैसे मंगवाता हूं कॉल से। उसके बाद पेड अप कैपिटल, कितने पैसे पब्लिक ने पे किए। उसके बाद अनकॉल्ड कैपिटल, कितने पैसे मैंने अभी तक मंगवाया नहीं है, उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, मुझे बेचने हैं, कंपनी के पास पावर है 1 करोड़ शेयर्स बेचने की। ओके, अभी बेचने हैं 10,000 शेयर्स इश्यू। पब्लिक ने अगर अप्लाई कर दिए, सब्सक्राइब किया फॉर 12,000, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, वापस कर देना 2,000 रुपए। अगर कम किया है फॉर 9,000, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। कब मिला है, कम से कम करना पड़ेगा। अब ये सब्सक्रिप्शन जो एक्स्ट्रा आ गया, 10,000 चाहिए थे, 12,000 मुझे मिल चुके, 2,000 मुझे एक्स्ट्रा मिल चुके। ठीक है, 2,000 मुझे एक्स्ट्रा जो मिले हैं, उसके तरीके दो होते हैं। या तो उसके पैसे आप रिफंड कर दो, उसके पैसे आप उसको इमीडिएटली रिफंड या पे कर दो, या तो सेकेंड तरीका ये है, उसका बोलते हैं प्रो रेटा। उसको बोलते हैं प्रो रेटा। वो समझने से पहले कंपनी जो पैसे मंगवाती है, कभी वो पूरे एक साथ में नहीं मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट के अंदर ही मंगवाती है। सपोज 10 रुपए का आपका शेयर है। ओके, कंपनी बोलती है जब तुम अप्लाई करो ना तो 2 रुपए से अप्लाई करना, फिर जब मैं आपको शेयर्स अलॉट करूंगा, जब मैं आपको शेयर्स दूंगा ना, तो 3 रुपए लेके आना, शेयर्स लेके जाना। फिर कंपनी कॉल करती है, 3.5 रुपए फर्स्ट कॉल में लेके आना और फाइनल कॉल में 1.5 रुपए लेके आना। हो गए 10 रुपए का पूरा हिसाब मिला। कंपनी इस तरीके से पैसे मंगवाती है, कंपनी इस तरीके से पैसे मंगवाती है। 10,000 चाहिए थे, 12,000 मिले, या 2,000 मुझे एक्स्ट्रा यहाँ मिले, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000 मुझे एक्स्ट्रा मिले, या 4,000 रुपया वापस कर दो। सेकंड तरीका जिसको बोलते हैं प्रो रेटा, वापस मत करो, क्योंकि आगे जाके भी तो पे करना ही है उनको। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 मिलने चाहिए, 12,000 इंटू 2, 24,000 मुझे मिले, 4,000 एक्स्ट्रा मिले। तो ये 10,000 वाले बाद में 3 रुपए देने वाले ही मुझे 30 देने वाले हैं, तो मैं इसके 4,000 जो एक्स्ट्रा मिलते वापस क्यों करूं, उसको मैं आगे जाके यूज कर लूंगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं उसको बोलूंगा अलॉटमेंट के लिए पैसा लेके रहा, तो बोलूंगा काम कर 26,000 लेके आ, तेरे 4 एडवांस पड़े मेरे पास, गणी में पॉइंट। उसको बोलते हैं प्रो रेटा। तो एक्स्ट्रा जो पैसे मिले हो तो उसको आप फर्दर यूज कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रो रेटा, दैट इज कॉल्ड एज प्रो रेटा। ठीक है, एक होता है एरियर्स, एक होता है एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स मतलब पैसा पे नहीं करना, दैट्स कॉल्ड एरियर्स। ठीक है, टोटल मेरे पास 10,000 शेयर होल्डर्स है, 10,000 शेयर्स ओके मुझे बेचने हैं। उसका पार्ट ऐसा है, 10,000 शेयर जो मैंने बेचे हैं उसके पार्ट कुछ ऐसे हैं, एक 3,000 वाला है, एक 2,000 वाला है, एक 4,000 वाला है, एक 1,000 वाला है। ये मेरे शेयर होल्डर्स है मेरे पास, टोटल 10,000 शेयर होल्डर्स शेयर्स मैंने बेचे हैं। 1,000 वाले को मैंने बोला कि एप्लीकेशन किया था, पे कर दिया, अलॉटमेंट किया, पे कर दिया। जब मैंने उसके पास से कॉल के पैसे मंगवाए 3.5, जब उसके पास से मैंने सभी के पास 10,000 के पास मैंने कॉल के पैसे मंगवाए 3.5। ओके, 1,000 वाले 3.5 पे नहीं किया, पे नहीं किया तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, पे नहीं किया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो उसने कॉल नहीं पे किया, ये नहीं पे किया, फिर ये भी नहीं पे किया होगा, यहाँ नहीं पे किया तो ये भी कैसे पे करेगा, क्लियर हो जाए। तो उसने उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। एक होता है कॉल्स इन एडवांस, एक होता है कॉल्स इन एडवांस, पहले से पे कर देना। भाई मैंने बोला था कि 2 रुपए देना, पहली बार में 2 रुपए देना, 4,000 में यार किया, सर क्या छुट्टे छुट्टे पैसे मंगवाते रहते हो, एक काम करना पूरा साथ में रखो 10 रुपए, तो 4,000 ने 2 रुपए तो दिए ही दिए, प्लस ये 8 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं पे कर, उसको बोलते हैं आपके कॉल्स इन एडवांस। ठीक है,
फिर जैसे मैंने बताया आपको प्रीमियम में बेचना है, डिस्काउंट वाला आपको है नहीं समझ, कंसेप्ट निकल गया डिस्काउंट का। प्रीमियम 10 रुपए की आपकी शेयर्स थी, आपने 6 रुपए का प्रीमियम लिया। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसे कलेक्ट करना। एक्स्ट्रा पैसे कंपनी कब कलेक्ट कर सकती है, जब आपकी कंपनी की गुडविल मार्केट में बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इन दैट पर्टिकुलर केस इटसेल्फ कंपनी यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा पैसे कलेक्ट कर सकती है प्रीमियम के पैसे। फायदे होते हैं। ओके, शेयर्स में इन्वेस्ट करना हो, सेबी गाइडलाइंस पढ़ो। शेयर्स में इन्वेस्ट करना हो बहुत ही रिस्की, यू कैन से रिस्की भी है, प्रॉफिटेबल भी है। इफ यू हैव द नॉलेज अवेलेबल है शेयर्स में कैसे डील आपने करना है, इज द बेस्ट फील्ड आई कैन से। रातों रात करोड़पति, रातों रात रोड पे भी आ सकते हो, डिपेंड करता है वो चीजें आपके डिसीजंस कैसे हैं, बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पे रोल प्ले आप कर सकते हो। तो शेयर्स इस तरीके से यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक्स जो एंट्री है आपको वो दिखा देता हूं मैं आपको। ओके, सो जब पहले हर एक की बेसिकली 2-2 एंट्री पास करनी है, हर एक की मुझे हमें 2-2 एंट्री पास करनी है। तो पहले एप्लीकेशन के पैसे मिलते हैं, पहले आप अप्लाई करोगे, ठीक है। मैं कंपनी में मुझे 10,000 शेयर्स बेचने हैं, मैंने बोला इस तरीके से पेमेंट करना, तो आप पहले पेमेंट करोगे। तो पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले अपने एप्लीकेशन में पैसा मुझे पेडअप किया। सेकेंड एंट्री आएगी, आप जो भी पैसा मुझे आप पे यहाँ पे कर रहे हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वो क्यों पे कर रहे हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए पे कर रहे हो, ताकि मेरा शेयर कैपिटल बन सके, ठीक है। पहले पैसे मिले, ट्रांसफर किया मैंने कैपिटल, आपने अमाउंट पे कर दिया, मतलब मेरे पास आपका नाम आ चुका है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने अप्लाई किया। अब मुझे शेयर सबको अलॉट करने हैं, तब मैं पैसे मंगवाता हूं कि जब मैं अलॉट करने वाला हूं तब भाई 3 रुपए और लेके आना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, 3 रुपए मैंने मंगवाए। अब पैसे मिलने की बारी, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पैसे मिल रहे हैं, अलॉटमेंट के पैसे मिल रहे हैं। किसके पैसे मिल रहे हैं, अलॉटमेंट के पैसे मिल रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर आप कॉल कर रहे हैं, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, ये पैसे मिले, अब कॉल कर रहे हैं, मैं सिंपली लिख देता हूं इक्विटी शेयर कॉल, बिकॉज एंट्री वही सेम आएगी, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ये कॉल के पैसे मंगवाए मैंने, फिर पैसे मिलेंगे मुझे कॉल के, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। मतलब फर्स्ट कॉल की बात करें तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल की बात करें, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से बेसिकली हमें एंट्रीज पास आउट करनी है। इस चैप्टर में से आपको 8 मार्क के सम पूछे जाते हैं, जिससे मैंने आपको बताया 24 मार्क का होता है वेटेज। ओके, सेक्शन ई जो है 24 मार्क का, 8 मार्क का एडमिशन, 8 मार्क का रिटायरमेंट, 8 मार्क का शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल के सम पूछा है आपको 8 मार्क्स के अंदर। तो बेसिक्स मैंने बता दिया, ये बेसिक एंट्रीज है जो आपको लर्न करनी है, या समझनी है, ठीक है। लॉजिकल चैप्टर है, अब एंट्री को मगअप नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा कौन से एंट्री पास करनी है। सेंटेंस फॉर्म में लिखे होंगे, पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया होगा, पेज ऑन दैट को समझना है। ओके, कि कंसेप्ट क्या है, कैसा है, कौन सी एंट्री क्या होगा, आप कैसे पास होगी, ठीक है। कंपनी जो पैसे मंगवाती, कंपनी को पूरे पैसे 1 साल के अंदर मंगवाने पड़ते हैं, कंपनी को पूरे पैसे 1 साल के अंदर मंगवाने पड़ते हैं। अब अगर कंपनी 1 साल में पैसे नहीं मंगवाती, सपोज कि मैंने फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगवा, ये नहीं मंगवाया, तो ये बनता मेरा रिजर्व कैपिटल 1.5, नेक्स्ट टाइम मंगवाने वाला हूं, इस साल के बन गया मेरा रिजर्व कैपिटल। एक होता है मेरे कैपिटल रिजर्व, दोनों अलग अलग है, क्लियर कर दूंगा। एक होता है रिजर्व कैपिटल, जो मैंने ये पैसे इस साल नहीं मंगवाए तो रिजर्व कैपिटल। एक होता है कैपिटल रिजर्व, जैसे मैंने बताया कॉल से 1000 वाले ने मुझे 3.5 रुपया 1.5
रुपीज दिए नहीं थे, अब दोगे नहीं तो मेरा तो एक पर्टिकुलर टारगेट होता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए कंपनी में बिजनेस करने के लिए। ओके, आप नहीं दोगे तो मैं आपके साथ फोरफिट कर लूंगा, मतलब जो आपने पैसे भरे हैं ना वो ऐसा माना भूल जाओ, डूब गए आपके पैसे। आपने मुझे 5 रुपए दिए, 5 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए दिए ना बेटा, वो भूल जाओ कि भाई गए आपके पैसे, डूब गए, क्योंकि जो मैंने मंगवाया वो आपने दिए नहीं, तो मुझे भी तो लॉस हुआ। तो इन सब मुझे 5 रुपए का फायदा हुआ, ये मान के चलता हूँ एट प्रेजेंट। तो मैंने वो 5 रुपए के साथ जो 5 मुझे फ्री में मिल चुके है वो सर्टिफिकेट 10 रुपए का, आपको सैर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कोई सामान नहीं है कि सैर से कोई सामान हो, सर्टिफिकेट है। तो उसमें 5 रुपए किए, 5 रुपए नहीं किए, तो मैंने सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कर लिया, मैंने अपने रजिस्टर में से तुम्हारा नाम निकाल दिया कि अच्छी मेरे शेयर नहीं रहा, ठीक है। सो अब मुझे वही शेयर किसी और को बेचना है, मैं वो शेयर किसी और को बेच देता हूँ 8 रुपए में, 10 रुपए का था, किसी और को बेचूंगा 8 रुपए में, तो जिसको मैं बेच रहा हूँ पार्टी, थर्ड पार्टी को, उसको तो बैठे बैठे 2 रुपए का फायदा हुआ, 10 की चीज उसको मिल रही है 8 रुपए में, 2 रुपए का फायदा हुआ, मुझे भी तो फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? मुझे भी तो फायदा हुआ 2 रुपए का, 3 रुपए का फायदा। क्यों 3 रुपए का? इसके पास से 8 मिले, उसके पास से 5 मिले थे, 13 मिले, मिलते तो 10 रुपए मुझे, अदरवाइज अगर वो खुद ही पे करता 10 ही मिलते। कितने मिला? 13 मिला, तो मुझे 3 रुपए का फायदा हुआ। जो 3 रुपए का मुझे एक्स्ट्रा फायदा हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो 3 रुपए का मुझे एक्स्ट्रा फायदा हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो कैसी एंट्री कब कहाँ पे किस तरीके से पास ऑन यहाँ पे करनी है, I'll share with you each and everything। मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर कि आप पढ़ के रखिएगा थोड़ा सा, आप अगर पढ़ के रखोगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, अच्छे से समझ में आपका आना चालू हो जाएगा। ओके, तो अगर पढ़ के रखा था तो आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या क्या बताया है। प्रेफरेंस से कुछ टाइप दिए हैं, फटाफट बोल देता हूं मैं। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे करना, अगर लॉस हुआ तो 1 साल नहीं दिया, सेकंड या डबल देगी, थर्ड या ट्रिपल देगी, 3 साल तक कर सकते हैं ये। तो क्यूमुलेटिव ऐड करते रहना, सो तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। नॉन क्यूमुलेटिव जिस साल का है उस साल डिविडेंड मिलेगा, या तो यस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस। रिडीमेबल एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 2 साल, 2 साल के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस डिविडेंड पे कर देंगे। इररिडीमेबल, जब कंपनी की मर्जी होगी तभी मैं तुम्हारे पैसे वापस अदा करूंगा, तब तक आप बैठे बैठे डिविडेंड लेते रहो। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है, एज ए प्रेफरेंसेस आपको डिविडेंड तो मिलता है। इक्विटी वाले को मैंने डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी कंपनी के पास प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है, तो कंपनी पार्टिसिपेटिंग वाले को एक्स्ट्रा डिविडेंड देती है। नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंपल आपको डिविडेंड मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल आपके पास, आपको मैंने प्रेफरेंस ऐसा भी इश्यू किए, आप मेरे प्रेफरेंस है होल्डर हो, आपको मैंने प्रेफरेंस ऐसा भी दिया है। उसके बाद मैं आपको पहले से ही बोल देता हूं कि भाई देख 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब मुझे तेरे पैसे वापस करने हैं, मैं तुझे अपना कैश वापस नहीं करूंगा, मैं तुझे कन्वर्ट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मेरा ओनर क्या लेगा, मैं शेयर्स इश्यू करने से पहले ही बोल देता हूँ कौन से टाइप के प्रेफरेंस बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं बीच से बोलूंगा कि भाई ये शेयर्स बेचे थे, मैंने इश्यू करते हुए क्लियर है, बोल देता हूँ कि मैंने ये पर्टिकुलर शेयर्स तुमको बेच रहा हूँ। तो कन्वर्टेबल शेयर्स, मैंने कन्वर्ट करने के लिए मैंने तुमको शेयर्स बेच दिए हैं। कन्वर्टेबल शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। ओके, कन्वर्टेबल जिसको मैं पे कन्वर्ट कर देता हूँ, नॉन कन्वर्टेबल जिसको मैं पे कन्वर्ट नहीं कर सकता, टाइम पीरियड पे खत्म होने के बाद मुझे तुमको तुम्हारे पैसे वापस पे करने पड़ेंगे। ओके, so these are some of the theoretical part. Okay, we will be dealing with the some part in the next video, next lecture. Till that time वापस से बता रहा हूँ, एक बार थियरीज आप गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपके लिए भी इजी पड़ेगा। जितना पॉसिबल था मैंने बोर्ड पे आपको बता दिया, कुछ कंसेप्ट्स आप गो थ्रू करेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।